बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज का आगाज जब हुआ जब पाक फौज ने वजीर आजम साहब के आर्मी चीफ और DGISI से मुतालिक बयानात को संगीन करार दे दिया और कहा कि इन इल्जामात के गहरे असरात मुरत्तब होंगे। इन पर हम बात करेंगे कि वो कौन से गहरे असरात हैं जो मुरत्तब हो सकते हैं। ISPR का जबकि कहना है कि मेमो केस में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और ISI चीफ जनरल पाशा ने हकाइक बताए हैं, जो कि बराह रास्त नहीं बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल जमा कराए गए, जो अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए थे। नाज़रीन, यहां पर मैं ये बात वाज़ेह करती चलूं कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और सरबराह ISI से मुतालिक इंटरव्यू उस मौके पर दिया जब जनरल कियानी चीन के दौरे पर बजाते खुद थे। अभी ये बातें ही हो रही थी आज के दिन के पाक फौज की आला क़यादत की जानिब से 111 ब्रिगेड के सरबराह को तब्दील करते हुए ब्रिगेडियर सरफराज अली को नया कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। और 111 ब्रिगेड की क्या हिस्ट्री है, कब कब मंजर आम पर आई है, ये शायद सबको मालूम है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाक फौज में 111 ब्रिगेड का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। 111 ब्रिगेड फौरी तौर पर आर्मी चीफ के अहकामात मानने की पाबंद होती है। सदर और वजीर आजम के साथ साथ अस्करी क़यादत की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 111 ब्रिगेड ही की होती है। ये फौजी क़यादत का खासी अहमियत, ये मूव फौजी क़यादत का जो है खासी अहमियत का हामिल है कि आज 111 ब्रिगेड के कमांडर को चेंज कर दिया गया, क्योंकि इससे कुछ देर कबल वजीर आजम साहब ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी को मिसकंडक्ट और गैर कानूनी इकदामात के इल्जाम पर फारिग किया है। अब ये कहकर बेचारे बेजरर से सेक्रेटरी दिफा के इकदाम से इदारों के दरमियान उनका यह कहना था कि उन्होंने गलतफहमियां पैदा की और इसके साथ ही सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन नरगिस सेठी को सेक्रेटरी दिफा का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। तो नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान की हुक्मरान जमात NRO पर सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से मजीद मुश्किलात में घिर गई। यानी कि पहले फौज और हुकूमत में तसादुम तो महसूस हो ही रहा था, अब अदलिया भी बीच में आ गई। यानी कि तमाम इदारे आमने सामने आकर खड़े हो गए और उनका कहना है कि मीडिया इसको हवा दे रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मीडिया शायद हवा नहीं दे रहा, जो सूरत हाल नजर आ रही है मीडिया सिर्फ उसको रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत चूंकि इस वक्त चारों तरफ से नरगे में है, उनके खिलाफ इल्जामात के अंबार खड़े हैं। अब सफाई पेश करना भी मुश्किल है और अगर मौसर सफाई वो पेश करें भी तो आवाम तक कैसे पहुंचेगी। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि उनकी टीम बहुत लायक थी, मगर ना जाने ये टीम नालायक कब हुई। शायद हज स्कैंडल के बाद या फिर बिजली की पैदावार बढ़ाने के बजाय अगर हम बात करते तो रेंटल पावर में करप्शन भी किया गया, ज्यादा इंटरेस्ट लिया गया। स्टील मिल्स या फिर PIA या रेलवे या आम आवाम की OJDCL की भी अगर हम बात करते हैं, आम आवाम की आवाजें सुनने और सिर्फ इदारों को तो हुकूमत ने ना सुनी उन आम लोगों की आवाजें, लेकिन सिर्फ इदारों को बर्बाद करने पर तुले रहे। या फिर शायद सिर्फ अगर हम जिक्र जरूर करें कि मंजूर नजरों को नवाजने के बाद हालात तो नाज़रीन यहां तक पहुंचे कि भर्ती से पहले किसी मंजूर नजर के प्रीवियस रिकॉर्ड तक को चेक नहीं किया गया। सिर्फ वजीर आजम हाउस से एक टेलीफोन कॉल का इंतजार किया गया। न जाने वो लाइक टीम कहां चली गई थी, कहां थी वो लाइक टीम। उन पिछले 4 सालों में हमें तो वो लाइक टीम कहीं भी नजर नहीं आई। और अरे कोई यहां पर यही सवाल उठता है कि गरीब आवाम की भी सुन लेता, जो सिर्फ वोट देने के बाद सिर्फ गुर्बत की चक्की में गोल गोल पिसते रहते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। कुछ रोज कबल सदर साहब ने बाबंगे दहल कहा था कि स्विस मुकदमात खोलना बेनजीर भुट्टो की कब्र के ट्रायल के मुतरादिफ होगा, जो पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। मगर साहब, अदालत भी कह चुकी है कि अहकामात पर अमल ना किया गया तो चाहे जितनी बड़ी अथॉरिटी हो एक्शन लिया जाएगा। शायद अब हुकूमत को ये बातें जहन नशीन कर लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को सरदस्त NRO ही मुश्किलात का बाइस नहीं, बल्कि मेमो स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए कमीशन की कार्रवाई जैसे आगे बढ़ रही है, गुत्थी और उलझती चली जा रही है, सुलझने का नाम ही नहीं लेती। केस के मरकजी किरदार भी मंसूर एजाज 16 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर क्या सूरत हाल होगी। और आज तो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि सेक्रेटरी दिफा को भी उन्होंने फारिग कर दिया, 111 ब्रिगेड के कमांडर को भी चेंज कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब का यह कहना है कि किसी भी सूरत में फौजी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो बार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ देने की दरख्वास्त भी की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में
जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लकारी साहब दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार हैं। यहाँ पर मेरा सबसे पहले सवाल जस्टिस साहब आपसे है कि जस्टिस साहब आपने सूरत हाल देखी, आप किस तरफ जाते हुए सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए जी, सिचुएशन बड़ी ही डेंजरस और बड़ी तेजी से मूव कर रही है। यानी आज अगर आप दोपहर को 3 बजे से लेकर और अभी 7:30 या 8 बजने वाले हैं, तो 5 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में आपके चैनल समेत हर चैनल के ऊपर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। रेगुलर प्रोग्राम नहीं आ रहे, सिर्फ खबरें भी थोड़ी बहुत आती हैं, फिर यही न्यूज हेडलाइंस आती हैं और फिर ये इश्तिहार तक नहीं चल रहे। तो मकसद ये है कि इस कदर इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई है कि और फिर मुकाबला हो रहा है कि आपने जैसे ही सेक्रेटरी दफा को निकाला, उन्होंने फौरन 1 के ब्रिगेडियर नया लेकर आ गए। तो अब ये सारी जो है ना, क्या कहते हैं कि अगर आप एक और ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई है अभी सामने, अगर मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हूँ कि गुजरांवाला में आर्मी के जवानों का मार्च हो रहा है, तो इसकी क्या अहमियत हो सकती है? रोज होता होगा। तो ये आपका कहना है कि रोज होता है? बात औकात ये है कि रूटीन की चीजें होती हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं तो उनके ऊपर भी वो कलर आ जाता है। जैसे एक रूटीन में मूवमेंट हो रही होती है, आर्मी के पोस्टिंग ट्रांसफर लोग आ जा रहे होते हैं, शाम की परेड भी होती होगी। हाँ, लेकिन कल मैं आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, तो मोटरवे के ऊपर देखा तो 7-8 बड़ी गाड़ियां जा रही थी, फिर उसके बाद उसमें टैंक वैंक भी रखे हुए थे। तो अब वो कोई आम आदमी देखेगा, कहेगा पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये नॉर्मल उनकी मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल मूवमेंट। अच्छा नज़ीर साहब, मेरा यहाँ पर यही सवाल है, एक और सवाल में यही बेसिक सारे चैनल्स पे सारे मीडिया पे यही बातें हो रही हैं कि हुकूमत क्या इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आर्मी चीफ को या DG ISI को सैक कर दे? क्या उनका ऐसा कुछ मूड महसूस हो रहा है, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? खासी गंभीर सूरत हाल है और मुल्क जो है वो बदकिस्मती है, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं कि ये सूरत हाल बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। मैंने एक वाकया लिखा भी है और मैं आपको बताता हूँ। हम श्रीलंका में बैठे थे, नियाज नायक साहब हमारे सेक्रेटरी खारजा थे और एक इंडियन जनरल थे BS मलिक, वो पूछ रहे थे कि नियाज नायक साहब, नवाज शरीफ को ये इल्म नहीं था जब वो जहांगीर करामत को हटा रहे थे कि उन्हें फौज माफ नहीं करेगी? देखिए, नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी थी और भारी मेहनत था। पीपल्स पार्टी के पास जो है सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है और वो जो है उनके पास ऐसी मेजॉरिटी नहीं है कि तनहा हुकूमत बना सके। वो 3 इत्तेहादियों के साथ तो इस मौके पर मेरा एक ब्रेक लेने का मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेक के बाद आने के बाद यही सवाल उठाऊंगी कि क्या इस वक्त इत्तेहादी इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत का साथ दें और उनके क्या मूव्स होंगे? मेरे साथ रहिए।